श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की मंशा के अनुसार रामलला की तीनों मूर्तियां तराशे जाने के बाद आकार ले चुकी हैं। सभी मूर्तियों को वैदिक मंत्रों से पूजित किया गया है, जिन्हें आने वाले समय में राम मंदिर के गर्भगृह में स्थापित किया जाएगा। दो मूर्तियां कर्नाटक के पत्थर से, एक मकराना के सफेद मार्बल से तराशी गई है। वैदिक मंत्रों के साथ मूर्तियों का समय समय पर पूजन किया जाता रहा है, जिससे उनमें देवताओं का वास हो सके। मूर्तियों के निर्माण में पूरी धार्मिक परंपरा का निर्वहन किया गया है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने कहा कि शीघ्र ही गर्भगृह में लगने वाली मूर्ति का चयन कर लिया जाएगा। मूर्ति का विधि विधान से पूजन और प्राण प्रतिष्ठा किए जाने की तैयारी है। एक विचार था कि मूर्ति निर्माण करते समय सदैव भगवत भजन होते रहे। मूर्तिकारों ने अलग अलग व्यवस्था की, लेकिन श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र की ओर से एक व्यवस्था की गई, अर्थात 7 महीने से भी अधिक प्रतिदिन तीनों मूर्तिकारों की प्रतिमाओं को या उनके पत्थरों को प्रातःकाल और सायंकाल 15-15 मिनट वेद मंत्र सुनाए। पहले हम लोग उठते थे, हम 9 लोग हैं, और उठने के बाद में अपनी दिनचर्या करने के बाद में रुद्राभिषेक होता था नियमित, कि मूर्ति निर्विघ्नता पूर्वक बने और मूर्तिकारों का स्वास्थ्य ठीक रहे, इसलिए रुद्राभिषेक होता था। और उसके बाद में फिर हम भगवान के सामने जाके 15 मिनट वेद मंत्रों को सुनाते थे। जी, हम लोग सुबह 4 बजे उठते थे। उसके बाद हम लोग अपना संध्या वंदन नहाने के बाद संध्या वंदन करते थे। उसके बाद भगवान शिव का रुद्राभिषेक होता था। उसके बाद हम लोग जाते थे, मूर्ति को 15 मिनट मंत्र सुनाते थे। उसके बाद हम लोग आके अपना स्वाध्याय करते थे, फिर शाम को जाते थे, पुनः आरती और मंत्र सुनाते थे। उसके बाद हम लोग चले आते थे। अंदर से भावना हम लोगों का परम सौभाग्य है कि इसी अवस्था से हम लोगों का ये जो है अवसर मिला। ऐसे भगवान अपने चरणों में सेवा करने का अवसर प्रदान कर रहे हैं। बहुत ही उत्साहजनक बात है और बहुत ही प्रफुल्लित हो रहा है मन ऐसा अवसर पा करके।